छोटी मोटी बातें होती रहती है, और इस छोटी मोटी बातों के साथ जैसे अभी आपने धैर्य रखा और हमने दोबारा हम इसी पर आए, इसी को कहते हैं डेस्टिनी, और हम इस डेस्टिनी को बना सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज एक ऐसी उड़ान, तो हम सभी इस काबिलियत के साथ इस धरती पर आए हैं कि हम वो बदलाव ला सकते हैं और अपनी लाइफ के इस डेस्टिनी को हम डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि इस टॉपिक का जो टैगलाइन है, इट सेज दैट यू आर द डिजाइनर। So before jumping into destiny, I would like to tell you that how you can design it and what is that magic inside you. तो आप सब क्या मुझे चैट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि अभी तक जितने आविष्कार आपने ऐसे देखे हैं जो आपको अचंभित कर देते हैं, ऐसी बिल्डिंग्स कौन सी है जो आपको बहुत अचंभित कर देती है? तो चैट बॉक्स में क्या आप मुझे उन बिल्डिंगों के नाम बता सकते हैं जो आपने अभी तक देखे हैं और देख के आपको ऐसा लगता है कि ये अजूबा इंसान ने कैसे बनाया? एक बिल्डिंग के नाम से तो गाना भी बड़ा फेमस है, जी करदा दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा। So that is definitely a building which which surprises everybody, the incredible structure and all the inventions. Any inventions that you can tell me about? जो इंसानों ने कोई ऐसा आविष्कार आपको याद है जो किया है, जो आज भी हमें बहुत काम आता है और हमारी दुनिया में, हमारे इस इंसानों की दुनिया में उसने काफी बदलाव लाया है? Yes, I can see some answers dropping out here. Light bulb, yes. और कौन से आविष्कार हैं ऐसे? Phone, yes. पंकज जी is answering the phone, the mobile, और प्लेन, और जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो हम इंसानों ने बनाई है, आप ये मानकर चलिए कि धरती से आसमान तक जाने की दूरी कुछ घंटों में जो स्पेस क्राफ्ट तय कर सकती है, ऐसी शक्ति आप में है। हम जैसे ही तो इंसान है वो, जिन्होंने ये आविष्कार किए हैं, जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई है, जिन्होंने ये इन्वेंशंस किए हैं, जिन्होंने ये डिस्कवरी की है। और इसीलिए तो इस डेस्टिनी की टैगलाइन है दैट यू आर द डिजाइनर एंड यू कैन डिजाइन, यू कैन प्लान योर लाइफ। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप इतने पावरफुल हैं जो जिंदगी को कहीं से कहीं तक ले जा सकते हैं। चाहे आप कुछ भी हो, आज कहीं भी किसी भी मुकाम पर हो, लेकिन आप उस मुकाम को बेहतर बना सकते हैं। आप सब यहाँ जो मेरे साथ हैं आज काफी ज्ञानी हैं और काफी सालों से बहुत कुछ कर रहे हैं, और दुनिया में कहीं ना कहीं आपका एक बड़ा नाम भी है। लेकिन मैं जब आप उस यू की बात कर रही हूँ तो ये किसी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की नहीं कि आप फाइनेंशियली किस पोजीशन पर है, डेजिग्नेशन क्या है, वो नहीं, लेकिन आप जहां भी हैं एक राजा की तरह चल सकते हैं, क्योंकि आप में वो कमाल है और आप में वो दम है कि आप अपनी डेस्टिनी को डिजाइन कर सकते हैं। तो उसी यू के विश्वास के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप इस डेस्टिनी को डिजाइन कर सकेंगे। लेकिन इस डेस्टिनी के बारे में मैं आपको आगे और कुछ क्लियर करना चाहती हूँ कि आप में से कौन ऐसा है जो ये समझता है कि आप इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते और आप अभी जो कर रहे हैं उससे बेटर आप कुछ कर सकते हैं। अपना नाम लिख दीजिए अगर आपको लगता है कि आप अपने बिजनेस में या अपने घर परिवार में जो भी आपने रिश्ते बनाए हैं, या बिजनेस में आप जिस मुकाम पर है, जॉब पर आप जो जहाँ है, या जहाँ आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप उससे बेहतर कर सकते हैं तो चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए। If you feel that you can do better than what you're doing, just write down your name in the chat box. Rachna Gupta, Rachna Goyal, Rima Gupta, all right. Ruturaj. And I know all the names are going to drop up. Yes, I can see Meghna, Amarjit Bagga, Meghna Sharma, Megha Sharma. All right, so dear friends, it's going to be all the names in a short seconds because every one of us, हम सभी जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं हम उससे बेहतर कर सकते हैं, और इसीलिए आज का ये टॉपिक बहुत जरूरी है। लेकिन
आपने जब भी डेस्टिनी की बात करी होगी तो आपने इसको अलग अलग नामों से जाना होगा, जैसे किस्मत, डिस्टाइन टू बी, ये तो होना ही था। फेथ, मेंट टू बी, किस्मत ही ये लिखी है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जो किस्मत को लेकर बैठा रहता है वो एक अनाड़ी होता है, और जो अपने दम पर, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने अंदर जो शक्तियां लेकर आप इस धरती पर आए हैं उसके साथ आगे बढ़ता है, वही खिलाड़ी बनता है। इस बात को मैं एक छोटी सी कहानी से आपको क्लियर करूंगी। एक बार की बात है कि दो राजा थे, और दो राजा एक जंगल में रहते थे। लेकिन उस जंगल के दोनों राजाओं के राज्य को जो पानी जाता था वो कॉमन नदी से जाता था, और उसी नदी को लेकर के दोनों में कई बार अनबन हो जाती थी, झगड़े हो जाते थे। एक बार बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने युद्ध करने का सोचा, और वो एक संत को बहुत मानते थे जो उस जंगल में रहते थे, उनके पास गए, और संत ने एक एक करके दोनों राजा से मुलाकात की। पहले राजा को कहा कि पहले राजा को कहा कि भाग्य तुम्हारे साथ है, आगे ईश्वर की मर्जी। और दूसरे राजा को कहा कि भाग्य तुम्हारे साथ नहीं है, आगे ईश्वर की मर्जी। अब एक जिसको कहा कि भाग्य तुम्हारे साथ नहीं है, उस राजा का नाम था शिवा, और जिसके साथ भाग्य था उसका नाम था भारत। आप बताइए कि इस युद्ध में शिवा जीता होगा या भारत? एनी गेसेस? आप कह रहे हैं, संदीप जी कह रहे हैं शिवा, नीतू जी भी कह रही है शिवा जीता होगा, जबकि भाग्य उसके साथ नहीं है। जब भी आप कह रहे हैं शिवा, डेफिनेटली ये कहानी की शुरुआत से आपको ऐसा ही लगा होगा कि शिवा जीतेगा। लेकिन क्या हमारी जिंदगी में जब हमें लगता है भाग्य हमारे साथ नहीं है, तब क्या हम ये विचार करते हैं कि हम जीत जाएंगे? तब तो हम बहुत संदेह करते हैं, और तब हम रुक भी जाते हैं, डर भी जाते हैं, और इसीलिए तो हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते जिसे हम जहां हम पहुंचना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको ये चीज तो मालूम पड़ती है कि जब भाग्य भी आपके साथ नहीं है तब भी आप जीत सकते हैं। और कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगी। जिस राजा के साथ भाग्य नहीं था वो तो बड़ा निश्चिंत हो गया, और उसने ना तो प्रयास किए ना कोशिश की कि हथियार और ले आए, जानवरों के ध्यान दे दे, कुछ स्ट्रैटेजी बनाए। लेकिन जिसके साथ भाग्य नहीं था उसने सोचा कि मैं अगर हारने ही वाला हूं तो मैं एक एग्जाम्पल बन के इस युद्ध में खेलूंगा और लड़ूंगा। सारे लोगों को उसने मोटिवेट किया, स्ट्रैटेजीज बनाई, प्लान ए बनाया, प्लान ए बी बनाया, और वो जीत गया। और दोनों ही युद्ध खत्म होने के बाद संत के पास गए, इस युद्ध के पास, और संत को उन्होंने एक साथ पूछा कि जब भाग्य मेरे साथ था या उसके साथ नहीं था तो ये उलट पुलट कैसे हो गया? तब अब आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब हमारे साथ भाग्य, हम मानते हैं, हम में से कई लोग मानते हैं कि भाग्य बड़ा खेल खेलता है, निश्चित रूप से भाग्य बड़ा खेल खेलता है, लेकिन यदि आपके कर्म हो तो। इसलिए भाग्य साथ में होने के साथ साथ भी ये बहुत जरूरी है कि हम उसके लिए मेहनत करें, हम उसके लिए कर्म करें। और कर्म कैसे करें, इसके साथ एक और बात जुड़ी है जो श्री कृष्ण ने कही है कि भाग्य आपके पास तभी आता है, आपका साथ तभी देता है जब आपके कर्म अच्छे हो, यानी कि आपका इंटेंशन जो है वो भी सही होना उतना ही आवश्यक है। कि जब भी आप किसी अवसर को लेते हैं तो उसके लिए उतनी प्रिपरेशन और उसके लिए वो इंटेंशन भी जरूरी है जिससे आप उस काम को कर रहे हैं। फिर देखिए कि आप कैसे डेस्टिनी डिजाइन नहीं कर सकते और कैसे आप वो सारी चीजें नहीं पा सकते जो बहुत अजूबा सी लगती है और बहुत अविश्वसनीय लगती है। बड़े बड़े जो यहाँ पर जो उदाहरण आपने अभी दिए हैं इन्वेंशन के डिस्कस, उन लोगों ने भी इतनी मेहनत करी है और लगे रहे हैं अपने आप के साथ विश्वास करने और प्रिपरेशन करने, इंटेंशन के साथ कि लोगों के साथ भी कुछ अच्छा होना चाहिए, और आज इस मुकाम पे वो पहुंचे हैं कि आज हम उनकी बातों को याद करते हैं। अब जब आपने ये माना है कि आप इतने शक्तिशाली है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, और आपके साथ अगर आपके कर्म सही है तो आप डेस्टिनी डिजाइन कर सकते हैं,
तो मैं आपको आगे ये बताना चाहती हूँ कि वो टूल्स कौन से हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन से टूल्स हैं जिससे आप अपने कर्म को अच्छा कर सकते हैं? एनी आंसर्स? विच आर दोस टूल्स? ऑलराइट, so I will let you know about those tools. सबसे पहले मैं आपको वो टूल एक्सप्लेन करना चाहूंगी इसके साथ कि भाग्य कैसे डिसाइड होता है। आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, इनका नाम है मिस्टर अमित। ये अपनी पत्नी से थोड़े से आर्ग्यूमेंट के बाद गुस्से में घर से निकल गए हैं, तेजी से गाड़ी का दरवाजा बंद किया है और गाड़ी चलाने लग गए हैं। और स्पीड ब्रेकर पे तो गाड़ी उछल गई है, आगे रेड सिग्नल है, रेड सिग्नल पे हॉर्न बजा बजा के आसपास वालों को भी परेशान कर दिया है, आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जोर से यू टर्न ले लिया है। अब आप बताइए कि आगे इनके साथ क्या हो सकता है? एनीबडी कैन अनम्यूट एंड आंसर। क्या आपको लगता है कि मिस्टर अमित के साथ आगे क्या होगा? मनीषा जी, आई कैन सी यू, कैन यू आंसर व्हाट, क्या होगा अमित जी के साथ? अनम्यूट योरसेल्फ डियर। एक्सीडेंट, गाड़ी पलटी खाएगी, एक्सीडेंट होगा। गाड़ी पलटी खाएगी, एक्सीडेंट होगा। यस, ओके, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है जब आप इमोशनल होके, कैन यू ऑल म्यूट नाउ प्लीज? किसी भी सिचुएशन में जब हम डेस्टिनी की बात करते हैं और उसमें हम शामिल है, तो किसी भी सिचुएशन में जब हम, यस अमरजीत जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, एक्सीडेंट से बच भी गए तो उसको पुलिस चालान कर सकती है। यस, एक्सीडेंट से बच भी गए तो पुलिस चालान कर सकती है, डेफिनेटली। तो कुछ ना कुछ हमें लगता है कि कुछ ना कुछ अनहोनी हो सकती है, कुछ ना कुछ बुरा हो सकता है, और वो इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट किया। तो आपकी डेस्टिनी बहुत उस पर डिपेंड करती है कि किसी भी सिचुएशन में आप रिएक्ट कैसा करते हैं। मान लीजिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे ये नींबू पानी है और इसमें जरा सा नींबू डालना है, ओ लेकिन आपसे बात करते करते कुछ ज्यादा ही डल गया है। अब ये ज्यादा डल गया है, ये ज्यादा हो गया है, तो मैं इस नींबू को इसमें से अलग नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं सोल्यूशन ढूंढना चाहूँ तो हो सकता है कि ज्यादा खट्टा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकती हूँ, और अगर फिर भी मैं इसे पानी मिलाए बिना अगर अलग करने की कोशिश करूंगी तो वो व्यर्थ होगा और नामुमकिन होगा। लेकिन जब भी हम किसी ऐसे सिचुएशन में है तो ये बहुत जरूरी है कि हम उसमें रिएक्ट कैसे करते हैं, हमारे इमोशंस कैसे काम करते हैं। अब आप ये समझेंगे कि ये कहना तो आसान है लेकिन करना कितना मुश्किल है। आपने कह दिया कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन गुस्सा तो हमें आ ही जाता है। तो हम कैसे अपनी डेस्टिनी को, हमारे इमोशंस को डेस्टिनी डिजाइन करने में कंट्रोल करें? तो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ वो टूल्स जो फ्री है। यस, और आजकल सारी चीजें हमें ऑनलाइन जो हम देखते हैं फ्री जब होता है उसके साथ तो ज्यादा आकर्षित करती है। तो मैं तो आपको ये बता रही हूँ कि आपकी जिंदगी में सबसे खूबसूरत चीजें फ्री ही है जिससे आप अपनी डेस्टिनी को डिजाइन कर सकती हैं। और वो क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ज्ञान जिसे हम कहते हैं पावर है। आप देखिए कि जब भी आप किसी भीड़ में खड़े होते हैं और आप किसी विषय पे बात कर रहे होते हैं, आपको उसकी नॉलेज होती है, तो आपकी बात करने का तरीका चेंज हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, आप काम करने में ज्यादा सक्षम होते हैं। तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो दिस इज व्हाट कैन हेल्प यू। लेकिन यहाँ पे मैं नॉलेज की बात कर रही हूँ, आपको फैक्ट पता होना चाहिए। किस चीज का नॉलेज होना चाहिए? फैक्ट का। यू शुड नो द फैक्ट। नाउ व्हाट इज दिस फैक्ट? जैसे फ्री रिसोर्सेज की हम बात करें तो हमारे आसपास का जो वातावरण है, ऑक्सीजन, हमें आज से पहले कभी नहीं पता था कि ऑक्सीजन इतना इंपॉर्टेंट होगा कि हम हर घंटे उसको देखते रहेंगे और उसको नापते रहेंगे, और उसके बिना लोगों की मृत्यु तक हो सकती है। बट हमने कभी उसकी इतनी वैल्यू नहीं करी।
तो आपको नॉलेज होना चाहिए इस फैक्ट के बारे में, और ये फैक्ट क्या है, लेट अस सी. सो इन द फैक्ट, द F stands for the five senses. The five senses that we have are very, very helpful in making our emotions. जब भी किसी पे मुसीबत आती है तो लोग या तो निखर जाते हैं या बिखर जाते हैं, लेकिन इन पांचों हमारे जो सेंसेस है इनका इस्तेमाल करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं. यदि हम आंखों की बात करें तो क्या आप बता सकते हैं कि आंखों के लिए आंख हमारे जो है, जैसे एक व्यक्ति जो एक बार था उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं. तो जब वो अपने गुरु के पास गया तो गुरु ने कहा कि तुम मुझे इतने लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे दूंगा अगर तुम मेरे अपनी आंखें मुझे दे दो. तो उसने कहा ये तो संभव ही नहीं है, मैं आंखों से इस दुनिया को देखता हूँ. इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपके सारे सेंसेस और आप खुद न जाने कितने ही कीमती हैं, जिससे आप न जाने क्या कर सकते हैं. और इसके अलावा जिन लोगों को ये आशीर्वाद नहीं मिला है वो भी दुनिया में कमाल कर रहे हैं. हेलन केलर ने कहा है यदि आंखें हैं और फिर भी अगर विजन नहीं है लाइफ का, अगर आपने सोचा नहीं है तो ये जीवन व्यर्थ है. तो हमारे पास जितने भी सेंसेस है जिनको हम समझते नहीं है, ये आवाज जिसके जरिए मैं आप तक और आप मुझ तक पहुंच रहे हैं, अगर इन शब्दों का सही हमने इस्तेमाल नहीं किया तो भी हम डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं. आप सभी को ज्ञात होगा कि महाभारत इसलिए हो गई थी क्योंकि द्रौपदी ने ये कहा था कि अंधे का बेटा अंधा, और इतना कहना था और महाभारत का एक कारण बन गया था. तो ये जो हमारे सारे सेंसेस हैं इनका हम किस तरीके से उपयोग करते हैं, बहुत बहुत हमारे क्या आपको ऐसा याद आता है कि कुछ जो हमारे बाकी के सेंसेस है, आप में से कोई बता सकता है कि कैसे आपको लगता है कि वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है? एनीबडी हु कैन टेल मी? साधना जी, आप बता सकते हैं कि बोलने की शक्ति से क्या आपने कभी रिश्ते बनाए हैं? Can you hear some horn sounds? Okay. So हम ये सारे जब सेंसेस की बात कर रहे हैं कि सुनना और ध्यान से सुनने के अंतर को अगर हम समझ जाए, वो भी हमारे वन ऑफ द सेंसेस की बात है. और यदि हम याद करें, अगर हम टच वाले सेंस की बात करें, तो जब पिताजी हमारे पीठ पर थपथपाते हैं कि बहुत अच्छा किया, या जब किसी अवार्ड मिलने पर आप अपने गुरु के चरण स्पर्श करते हैं और उसको महसूस करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी बॉडी में कौन सी एनर्जी डालते हैं जिससे आप बहुत कुछ बदल सकते हैं, और आपकी पूरे शरीर के साथ दिमाग में एक ऊर्जा का संचारण होता है जिससे आप बहुत कुछ बदल सकते हैं. आप कैसा महसूस करते हैं ये बहुत जरूरी है अच्छा करने के लिए और अच्छा कर्म करने के लिए. So please these senses which are free for you are born with it. Realize the importance of these senses, and this can help you design your destiny. The other powerful A of the fact is the ability to think. It's totally magical. इंसानी दिमाग में इतनी ताकत है, वो न जाने क्या कर सकता है, डिस्ट्रक्शन भी और कंस्ट्रक्शन भी. जब गांधी जी को ट्रेन से बाहर धक्का लगा था और उन्हें हर्ट हुआ था, तो उन्होंने पता नहीं क्या कुछ कर दिया और इंडिया में बहुत कुछ ऐसा हो गया. आप जानते हैं कि फ्रीडम भी उसी से मिली और डिवीजन भी उसी से हुआ. लेकिन दुनिया में बहुत से लोग अपने इमोशंस की वजह से बहुत कुछ कर जाते हैं, और उसके बाद जो वो सोचते हैं, जिस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीजें हमारी डेस्टिनी के लिए जिम्मेदार हैं. कहते हैं जब आप अपने दिमाग के साथ खेलते हैं, अपने सबकॉन्शियस को आप जब एम्पावर करते हैं और अच्छे विचार को अपने दिमाग में जगह देते हैं, तो आप कुछ भी हासिल करते हैं. यदि याद हो तो शाहरुख खान का एक बहुत फेमस डायलॉग भी है, जब आप शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं तो सारी कायनात आपको मदद करती है उसको पाने के लिए. और बिल्कुल इसी तरीके से ये 100% सत्य है कि यदि आपने किसी चीज के लिए सोच लिया और आप करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली सर्कमस्टांसेस भी वैसे बनते जाएंगे और आप वैसे ही लोगों से मिलते भी चले जाएंगे. ये होता चला जाएगा क्योंकि आपके कर्म ऐसे होंगे कि भाग्य आपके साथ होगा. सो थिंक पावरफुल.
Meditate just after you get up, 5 minutes with yourself and before you sleep. 5 minutes with yourself. The powerful thoughts. Instead of, watching or listening to something which does not empower you. Invest your time in thinking something positive just after you get up and just before you sleep. That's a very nice tool. If you really want to design, if you really want to make your life a little extra than the ordinary, little extraordinary, then this is where you should work. इस पे आपको काम करना चाहिए कि आपके विचार कैसे हैं. मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ. यदि आप अभी अभी जो सोच रहे हैं वो सब आपकी स्किन पे दिखाई देने लग जाए, आप जब भी जो सोचते हैं, किसी सिचुएशन में होते हैं, आप जब भी जो सोचते हैं, अगर सब कुछ आपकी स्किन पे दिखाई देने लग जाएगा तो आपको अच्छा लगना चाहिए. एंड दैट इज द पावर ऑफ थिंकिंग. So this is the A. Let us see what this C has to give us. Connect. आप में से कोई मुझे ऐसा कोई बात बता सकते हैं कि आपको किसी से मिलने के बाद आपने एक सकारात्मक बदलाव महसूस किया हो, या ऐसी कोई घटना आपके लाइफ में हुई है जिससे किसी से मिलने के बाद या कहीं से कनेक्ट करने के बाद आपने कोई चेंज महसूस किया? एनीबडी? आई थिंक हमारे माइंड में बहुत सारे ऐसे वाक्य होंगे. मेरे बारे में तो अभी अभी आपको निर्मल सर ने बताया कि उनके मिलने से मुझे यहाँ पर आने मिला है ट्रेनिंग फील्ड में, और उन्होंने काफी मोटिवेट किया है. ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट शायद जिस तक हम पहुंच भी नहीं सकते थे, वहां का हमने एक्सपीरियंस किया है, और हम ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आ गए. सो रियली फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आप बच्चों का जब एडमिशन कराते हैं ना, तब आप देखते हैं कि स्कूल का एटमॉस्फेयर अच्छा हो, वहां पर अच्छे बच्चे हो. जब जॉब मिले ना, तो ऑफिस का एनवायरनमेंट अच्छा हो, घर में लोगों का एनवायरनमेंट अच्छा हो. इसीलिए जब आप कनेक्ट करते हैं तो आप ये देखिए कि आप सही और ऊर्जावान सकारात्मक लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि आप नकारात्मक या लो कॉन्फिडेंट या लो प्रोफाइल या लो एस्टीम के साथ आप कनेक्ट नहीं रख रहे. आप उनके साथ भी बात करिए, लेकिन आपको सबसे सीखना है, कनेक्ट करना है. जैसे हम सब जो आज यहाँ पर जेसीआई से है, जेसीआई से कनेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. क्यों? क्योंकि वो लोगों की सेवा में है और लोगों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करता है, युवाओं को साथ लेने की बात करता है. तो जब आप कनेक्ट करते हैं, आप बहुत कुछ बदल सकते हैं. मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर भी बताऊंगी जो आपको लगेगा कि यस, कनेक्शन से बहुत कुछ हो सकता है. एक बार एक पापा बहुत जरूरी काम कर रहे थे, और आप जानते हैं ना, छोटे बच्चे बड़े डिस्टर्ब करते हैं कई बार जब घर में होते हैं. उसी तरीके से वो बच्चा पापा को आके बार बार डिस्टर्ब कर रहा था. तो पापा ने पास में पड़े हुए एक नक्शे को लिया और उसके कुछ टुकड़े करे और बेटे को बोला कि जाओ इसे जोड़ के ले आओ. अब पापा ने सोचा कि अब 15-20 मिनट तो ये दोबारा नहीं आएगा और हो सकता है ज्यादा समय भी लग जाए. लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बच्चा 3 ही मिनट में वापस आ जाता है. और पापा पूछते हैं, तुमने कैसे जोड़ा? इतना कठिन नक्शा है. उसने कहा, पापा इसके पीछे एक इंसान का चित्र बना हुआ था, जिसको मैंने जोड़ा तो नक्शा खुद ब खुद जुड़ गया. इस तरीके से जब आप ऐसा काम करते हैं जिससे आपकी ही भलाई नहीं लेकिन लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, तो आपकी डेस्टिनी तो बदलने ही वाली है. आपकी डेस्टिनी एक अच्छी दिशा में जाने ही वाली है. लेकिन जब आप स्वार्थ भाव से कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुश्किलें भी आएगी, अड़चने भी आएंगी. हालांकि आगे भी आप सीख सकते हैं, लेकिन बहुत समय लग जाएगा. और समय की चिंता हमें जरूर करनी चाहिए, क्योंकि एक बार जो चला गया तो फिर ना वापस आएगा. जिसने इसका मोल न समझा वो पीछे पछताएगा. तो समय बहुत जरूरी है, समय बलवान है. हालांकि बिरबल ने अकबर से कहा था कि ये वक्त है जो गुजर जाएगा, और ये लाइन हमें बहुत खुश भी कर देती है, और अच्छा समय हो तो यही लाइन हमें गम भी देती है. तो समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. अब ये मैंने आपको जितनी बातें बताई है, मैं आपको बता रही हूँ कि वो लोग कौन है जिन्होंने इन बातों को अमल में लाके अपनी डेस्टिनी को बदला है. क्या आप इन चेहरों को पहचानते हैं? आप इनमें से किस चेहरे को पहचानते हैं? यस.
मिस्टर निक, ऋतुराज ने लिखा है मिस्टर निक. ऋतुराज, कैन यू अनम्यूट एंड टेल मी व्हाट यू नो अबाउट हिम? Yeah, sure. Basically, I'm from JJ Nagpur. So All right. recently, an event was conducted, effective public speaking. Okay. Javed Khan Rana sir. So he जी. played the video about this. All right. तो वहाँ उन्होंने लिखा कि आप hardships कि उन्होंने काफी कुछ अचीव किया है. Basically, he was show that public speak मतलब ये example के through मतलब he taken this example and guided us कि stage fear is like मतलब डरो मत पब्लिक स्पीकिंग से, इट इज द नॉर्मल थिंग. तो उन्होंने डर को निक से कैसे जोड़ा? मतलब आप निक के बारे में आपको क्या चीज ऐसी लगी कि ये वाकई में मतलब एक एग्जाम्पल है डर के आगे? जैसे कि आप देख सकते हैं उनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है. एज एन वी ऑल हैव दिस थिंग्स. तो जो हम कर सकते हैं ऑफ हैविंग ऑल ऑफ दिस, बट उनके पास ना रहते हुए भी वो सब कुछ अचीव कर लिया उन्होंने. बट तो काफी हार्डशिप्स के थ्रू गुजरना पड़ा, सो दैट एंड काफी कुछ अचीव किया है. And I forgot the video actually, so that's why I'm not able to speak. No, that's okay. Thank you so much. Thank you so much, Rituraj, for such a wonderful answer. Definitely, जो ऋतुराज जी बोल रहे बिल्कुल सही है. इनके ना हाथ है ना पाँव है, लेकिन एक शिकंज नहीं है शिकायत की, एक लकीर नहीं है शिकायत की. आप हमेशा इन्हें मुस्कुराते हुए देखोगे, लोगों को मोटिवेट करते हुए देखोगे. जो चीज उनके पास नहीं है, उन सब चीज का उन्होंने इस नींबू पानी की तरह उसमें और पानी डालकर उसको सही बना लिया है. कोई ना कोई तरीका ढूंढ लिया है जीवन को जीने का, जीवन को कामयाब बनाने का, डेस्टिनी लिखने का और एक नई इतिहास को रचने का. मेरे साथ पंकज जी है जिन्होंने लिखा है अरुणिमा सिन्हा, और उन्होंने साथ में एवरेस्ट भी लिखा है. क्या आप बता सकते हैं पंकज जी अनम्यूट करके कि आप क्या कहना चाहेंगे अरुणिमा के बारे में? पंकज जी, क्या आप सुन सकते हैं मुझे? मैम ये वो शख्स हैं जिनका एक्सीडेंट होने के बाद इनके करीब ये काफी टाइम तक ये इनके पैर कट चुके थे. इनका एक्सीडेंट हो गया था, उसके बावजूद भी ये हार नहीं मानी और फिर दिल्ली एम्स या बहुत जगह इनका ट्रीटमेंट हुआ है. और उसके बाद इन्होंने इतनी अपने आप को केपेबल बना लिया कि ये एवरेस्ट तक चढ़ पाई हैं अपने पैर ना होते हुए भी. तो ये उनकी हमें से यस, थैंक यू सो मच. यस, आप और कुछ कह रहे हैं? आवाज थोड़ा सा आपका कट रहा है. उनकी ज़ील थी. थैंक यू. बस यही आई नो अबाउट हर. तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये हमारे राष्ट्र की वॉलीबॉल प्लेयर थी, और एक स्पोर्ट्समैन का पांव कट जाना यानी छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है कि उसका पांव कट जाना यानी उसकी दुनिया खत्म सी हो जाती है. लेकिन ये एग्जाम्पल मुझे हमेशा याद आता है जब भी मैं कभी ऐसे थोड़ा सा निराश हो जाती हूँ, तो ये एग्जाम्पल जरूर याद आता है कि एक प्लेयर का यदि पांव कट जाता है और फिर वो ये तय कर सकती है कि वो अपनी डेस्टिनी को चेंज करेगी, अपनी किस्मत को बदलेगी, कर्म करेगी, प्रैक्टिस करेगी सही इंटेंशन के साथ, और माउंट एवरेस्ट चढ़ के उसे इंडिया का झंडा लहराना था, और आज 7 से 8 पहाड़ चढ़ चुकी है. मामूली बात नहीं है साथियों. आप देख सकते हैं कि जब ऐसा इंसान भी अपनी किस्मत को अपने कर्म से, अपने सारे सेंसेस से और अपनी एबिलिटी से जैसे वो चेंज कर सकता है, तो हम कई बार छोटी छोटी बातों को लेके भावनात्मक हो जाते हैं, आपा खो देते हैं, लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं. किसी भी सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करते हैं ये बेहद जरूरी है. मेरे ख्याल से ऐसी बहुत सी बातें होंगी जहां हमें इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बात थोड़ी बड़ी हो जाती है, चाहे वो बच्चों के साथ हो या घर में किसी और के साथ. आप में से कोई क्या मुझे बताना चाहेगा कि अभी कभी ऐसी बात हुई हो कि इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी, मैं उसको किसी अलग तरीके से भी हैंडल कर सकती थी? Anybody who wants to share the small story or incident about from your life? मेघा,
कभी आपको या तो गुस्सा आ गया हो या कुछ, जबकि इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं थी, कभी ऐसा आपके साथ हुआ? हाय अमिता। ओह, यस। मैं बोल सकती हूँ? हाँ, कौन बोल रहा है? मनीषा। हाँ मनीषा, बोलिए। बस एक छोटी सी स्टोरी, मतलब जो अपन कहते हैं कि रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। एक बार मैं और मेरे हस्बैंड साथ में जा रहे थे, तो ऐसा आमने सामने गाड़ियां आ गई, जिसे हम लोग सही थे, सामने वाले ने टर्न करके जो गाड़ी की, तो उनकी गलती थी, ठीक है, कि उन्होंने गलत मतलब गाड़ी कर दी और हम लोग आमने सामने आ गए। तो बिना कोई वक्त गवाए मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल गाड़ी बैक ले ली और हम लोग आगे पीछे सब निकल गए, हाथों हाथ निकल गए, ट्रैफिक जाम नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, निकल गए। तो लेकिन मैंने ये उस टाइम बोला उनको कि यार आपकी गलती, मतलब आपकी मतलब उसकी गलती थी तो आपने क्यों बैक ली, ठीक है। तो ये अपना एक ईगो होता है कि एक अपने अपन क्यों बैक ले वो ऐसे। तो उन्होंने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं इस चीज में नहीं पड़ता। उन्होंने हाथों हाथ इतने इंस्टेंटली लिया, हाथों हाथ बैक लिया और चल दिए। तो मुझे उस टाइम लगा कि उस टाइम मैं होती तो थोड़ा सा शायद मैं रुकती, मेरा वहां थोड़ा ईगो आता। लेकिन मुझे लगता है कि ये इतनी छोटी सी चीज थी कि अपन हर चीज में रिएक्ट करते, अगर हम चीजों बिना रिएक्ट करे जाते तो काफी लाइफ स्मूथ होती जाती है। तो बहुत छोटा इंसिडेंट है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, कि ये सही है कि अपने को इस चीज में टसल नहीं करनी चाहिए ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली मनीषा जी, बहुत सुंदर आपने एग्जाम्पल दिया। और एग्जैक्टली साथियों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी परिस्थिति में हमारा रिएक्शन क्या होता है। यहाँ तक जब आप छोटे छोटे झगड़े, जैसे आपने देखा कि दो राजाओं के बीच में पानी को लेकर युद्ध हो गया, हो सकता है कि उसमें से किसी एक की मृत्यु भी हो सकती थी। छोटी मोटी बात से लेकर लड़ाई इतनी बढ़ जाती है दो भाइयों में, दो बिजनेस पार्टनर्स में, कहीं पर भी, जहां पर शायद इतने रिएक्शन की जरूरत ही नहीं है। और इसी वजह से हम बहुत कुछ खो देते हैं, जो हमारी लाइफ में आने वाला होता है वो भी कहीं ना कहीं खो जाता है उसी के साथ। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इन एग्जाम्पल्स को, स्पेशली मुझे ऐसा लगा कि ये लोगों ने अपनी डेस्टिनी को चेंज किया है। मॉरिस गुडमैन के बारे में कहा जाता है कि उनका ही वाज अ वेरी रिच पर्सन, जिनका एक एक्सीडेंट हो जाता है और उनके शरीर की 103 हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती है। बट ही डिसाइड्स कि 3 महीने में वो क्रिसमस पर खुद चलकर बाहर जाएंगे, और ये उन्होंने किया। उसमें उन्होंने अपने सबकॉन्शियस को बहुत इस्तेमाल किया है। और सबकॉन्शियस एक टोटली एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। आई विल टेल यू डियर फ्रेंड्स, इफ यू वर्क ऑन इट, इट विल क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ। तो डेफिनेटली डोंट लूज दिस पावर। जितने भी आपको पावर्स मिले हैं, ईश्वर ने आपको दिया है, एक अच्छा शरीर, एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा मन, उसको लेकर के आप कहीं तक भी जा सकते हैं। इनमें से मैं आपको 2 लोगों के बारे में और बताना चाहूंगी। लक्ष्मी अग्रवाल, छपाक मूवी अगर आप जानते हैं, जिसके ऊपर एसिड अटैक हुआ था, वो चाहती तो अपनी जिंदगी को वहीं खत्म कर सकती थी और सोच सकती थी कि यही उसकी डेस्टिनी है। पर क्या उसने ऐसा किया? उसने एक नई कहानी लिखी और उन सबके लिए एक जंग छेड़ी, लड़ाई छेड़ी, जो दुनिया जो उसकी तरह कहीं ना कहीं पीड़ित है। इसी तरीके से बहुत सारे नाम हैं। आप मुनीबा मजारी को देख लीजिए, और एक शख्सियत है वीके बंसल, जो हमारे खुद के शहर से है। आपने बंसल क्लासेस का नाम काफी सुना होगा। पहले हमारा शहर, जो कि मैं कोटा शहर से हूँ, ये शहर एक इंडस्ट्रियल प्लेस के नाम से जाना जाता था। और खास तौर यहाँ के सारे लोग जो है जेके इंडस्ट्रीज के बल पर चलते थे। उनकी रोजी रोटी, उनकी कमाई, उनका घर सब जेके इंडस्ट्रीज से चलता था। लेकिन किसी वजह से एक दिन वो बंद हो गई और काफी लोगों ने उसके बंद होने पर कईयों के काम छूट गए, यहाँ तक कि कई लोगों ने सुसाइड भी किया, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का जरिया बंद हो गया। कई लोग वहां से अच्छी जॉब से लेके ठेले तक भी आ गए। लेकिन जो मिस्टर वीके बंसल थे, उन्होंने 6 बच्चों को अपने घर पे पढ़ाया, कोचिंग दी, जिससे बंसल क्लासेस, वो 6 बच्चों ने इंडिया में टॉप किया। और देखते ही देखते बंसल क्लासेस, और बंसल के बाद इतनी सारी क्लासेस, एक वो डिसीजन, उनका अपने शक्तियों पर जो फोकस था कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी एबिलिटीज क्या है, मेरा नॉलेज क्या है, मेरा फैक्ट क्या है, मेरी एनर्जी क्या है, मेरा पावर क्या है, मेरा एजुकेशन क्या है, उस पर फोकस करके जब उन्होंने वो डिसीजन लिया,
तो मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि आज कोटा शहर सिर्फ एक डॉट नहीं है, लेकिन ग्लोब पे एक डॉट है एजुकेशन हब से। ये डेस्टिनी उन्होंने चेंज करी है, सिर्फ अपनी ही नहीं लेकिन इस पूरे शहर की, और साथ ही कई बच्चों की, कई युवाओं की जो आगे चल के भारत का भविष्य बनने वाले हैं। तो यदि आप इस फैक्ट को जान जाए, द 5 senses, द एबिलिटी टू थिंक, द एबिलिटी टू कनेक्ट एंड द टाइम विच इज प्रेशियस, वेरी प्रेशियस। अगर टाइम के लिए मैं आपको चार्ज करने लग जाऊं कि यदि आपने ये काम 2 घंटे में किया तो आपके कोई पैसे नहीं कटेंगे, लेकिन यदि आपने 2.5 घंटे में किया तो आपको 10,000 रुपए भरने पड़ेंगे, तो शायद आप 1 घंटे में ही कर लो उस काम को। तो इस तरीके से अगर हम इन चीजों की कीमत समझ जाएंगे तो कोई नहीं है जो हम इस यू को प्लान करने से, डेस्टिनी को बनाने से रोक सकता है। लेकिन इस भागती दौड़ती दुनिया में हम सिर्फ रोजमर्रा के काम ही कर रहे हैं, हम ये सोच नहीं रहे कि हम ऑर्डिनरी भीड़ का हिस्सा होते हुए अपने आप को अलग कैसे बना सकते हैं, क्या अलग कर सकते हैं कि हमारी जितनी भी ये शक्तियां हैं जो अमूल्य है, जिनके साथ हमें ईश्वर ने भेजा है, वो हमारी जिंदगी को कुछ बेहतरीन बना सकती है या फिर अलग बना सकती है। और सिर्फ हमारी ही नहीं, यदि हमने बहुत जी तोड़ मेहनत के प्रयास किए तो हमें बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। आप रियलिटी शो में देख लीजिए, न जाने कितने ही बच्चे आते हैं जो अचंभित कर देते हैं। जितने सिंगर्स आते हैं उन्होंने एक तरीके से शुरू किया, अमिताभ, लता मंगेशकर सब रिजेक्ट होके आज उनकी आवाज करोड़ों में जा रही है। ये पहले कदम से नहीं मालूम होता है। जब आप करते करते प्रयास करते हैं और एक अच्छे उद्देश्य के साथ करते हैं तो डेफिनेटली आप फर्क ला सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आप अमल में लाएंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। अंत में मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी कि एक गाना है जिसने मेरी जिंदगी को बहुत, ये गाना छूता है, और अगर हम साथ में इस गाने को गुनगुनाएंगे तो डेफिनेटली ये हमें भी उतनी ही ऊर्जा देगा। किसी ने कहा है कि न जाने कल मेरे दोस्त ने क्या कहा, लेकिन कुछ भी कहा उसके बाद जिंदगी बदल गई, क्योंकि उसके बाद मैंने एक डिसीजन लिया, ये पहचान लिया और ये मान लिया कि माना कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया हुआ फैसला जिंदगी बदल सकता है। तो अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि इस गीत के साथ हम आज के इस प्रोग्राम का अंत एंड करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम ओपन रहेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे साथ इस गाने को गुनगुनाएं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। Yes, dear friends, time is always going to give you a lot of time is always going to give you a lot of challenges, lot of obstacles, lot of hurdles, but don't be stopped, be unstoppable and design your destiny. There is no video game जिसको बच्चे को खेलने में मजा आएगा अगर twists and turns and hurdles नहीं होंगे. You are straight going to win. So believe in yourself and design the destiny because you can design the destiny. जैसा कि संत कबीर ने कहा है, जैसे तिल्ली में तेल, ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग. Thank you so much for your participation. I love taking this session and the answers were marvelous. Thank you, Nirmal sir. I end the session here and over to you. Very nice. Thank you so much. Wonderful session, Meeta. बहुत मजा आया. वो एक बात याद आ गई कि yes, sir. You know, कहा है कि what happens to you is not in your control. What happens to you is not in your control, but how you respond to what happens to you is definitely in your control. So I think designing the destiny में यही बात आती है कि एक्सीडेंट होना न होना वो हमारे कंट्रोल में शायद नहीं होता है,
Many Yes. times we don't make a mistake, but we still fall victim to an accident and we suffer. Yes, sir. But how we respond to that situation ultimately changes our destiny. तो ये बहुत बड़ी बात आपने बहुत अच्छे से समझाई है, जिस तरीके से आपने रियल लाइफ केस स्टडीज वगैरह बताए हैं. सो आई एम इम्प्रेस्ड. जजेस शायद इसके बारे में बात नहीं करेंगे आपसे, मगर मैं आपसे बात पक्का करूंगा क्योंकि मैं जज नहीं हूं. सो आई कैन टेक दैट लिबर्टी. बट एंजॉयड. Well, friends, time to ask a couple of questions if you wish to. She is available to respond to your questions. So, would love. Any questions? Please come. Hi, Meetaba. Hi, Meghna. I'm Meghna from Kota. I want to know your views on fate and destiny. क्योंकि अभी भी हम लोग अगर देखें कि हम कहते हैं कि हम डेस्टिनी खुद लिख रहे हैं, हम सब चीज मान रहे हैं, पर अभी भी कहीं ना कहीं अंधविश्वास चलते आ रहा है किसी ना किसी चीज पे, जिसको हम भाग्य या फेट कहते हुए चलते हैं. तो अगर हम अपने व्यूज प्रेजेंट करना चाहे 2 शब्दों में या 2 लाइन में, फेट और डेस्टिनी के कैसे डिफरेंट पाथ है और क्या लेके चलना चाहिए? Dear Meghna, the first and the last page of your book is destined. What you write in between is totally your choice. Nobody can stop you if you decide to fill it with beautiful colors. Nobody. And you can blame no one for whatever. Like, you have the solutions to everything. God has blessed you with that. And I know you very well. You can do it. Don't get disheartened. It's all about, again, jaise Nirmal sir ne abhi kaha, that how you're responding. So control your emotions. Use them as power to get the solutions. And the human brain that we all have is really magical. Use all the powers, use the fact, and you will get what you want. All right, all right. Amarjit ji, you have a question to ask? हाँ मैडम, गीता जी. Yes, Amarjit. कई बार हम लोग डेस्टिनेशन के पास पहुंच के लक्ष्य फिर भटक जाता है. हेलो. Yes, Amarjit जी. हाँ, बोलिए. हाँ जी. कई बार हम गोल सेट कर लेते हैं, डेस्टिनी के बिल्कुल करीब पास पहुंच जाते हैं, लेकिन डेस्टिनी करीब आते आते फिर भटक जाती है. उस टाइम मन उतावला हो जाता है, मूड खराब हो जाता है. वैसे उस टाइम क्या करना है? यहाँ पर अमरजीत जी, एक्सपेक्टेशंस का जो आप बात कह रहे हैं, वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस की बहुत बड़ी रोल होती है. जब आप एक्सपेक्ट करते हैं किसी टाइम पर या किसी वक्त पर किसी चीज को पाने में और आप नहीं पहुंच पाते, तो आप निराश हो जाते हैं. वहां पर, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने होंगे, बहुत सारी तैयारी करनी होगी. सीधे आप युद्ध में नहीं कूदेंगे, आप तैयारी भी करेंगे. और जहां पर आपको पेशेंस की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है, ये जितने मैंने आपको 5 सेंसेस बताए ना, ये यही काम तो करेंगे. जब आप हताश हो जाएंगे, जब आप निराश हो जाएंगे, तो ये सेंसेस ही आपको मदद करेंगे कि नहीं, आपको वापस उसके और आपको फोकस्ड रहना है, आपको आगे चलना है. भी पता है, क्योंकि ये सब चीज अपने आप आ रही है ना, हम इसको इसलिए नहीं वैल्यू कर रहे क्योंकि हम किसी भी चीज के लिए पे नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी चीज को इस तरीके से नहीं देख रहे हैं. अब हमने सांसों को देखना शुरू किया है कोविड के बाद, कि क्या सांस लेना, ऑक्सीजन इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्या ये हमें मिल रही है? हम सिलेंडर खरीद रहे हैं, आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं, तब तक हमने इसे इतना वैल्यू नहीं किया था. तो आप जैसा कि आप अभी आंसर्स दे रहे हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आई एम श्योर कि कहीं भी ऐसी कोई जगह होगी वहां पे सिर्फ आपको थोड़ा सा और स्ट्रैटेजी बनाने की या थोड़ा सा और वहां पर मेहनत की जरूरत है. अन्यथा ये बहुत आसान है कि आप उस लक्ष्य तक को जरूर हासिल करेंगे. बस बात इतनी है कि आप उसके लिए कितना पैशनेट हैं. थैंक यू फॉर योर एडवाइस. थैंक यू अमरजीत जी. थैंक यू सो मच. Yes, anybody else? Any question from the members of the jury? No question, only comment. निर्मल जी की निर्मल मुस्कुराहट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. इस सेशन को इतना इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद. दिनेश जी, you are being too kind. Thank you so much. But सही में बताऊं मैं कि जो हम ट्रेनर्स जिंदगी भर पढ़ाते रहे,
वो जब सुनने में आता है ना, तो वो पुरानी बातें और अपनी बातें याद आ जाती है. सो वो अपने आप निकल आती है, वो अपने आप निकल आती है. Yes, anybody else? Yeah, Nirmal by me. Sir. Just in a lighter vein, had Nirmal Bhai been a participant today, the way Dinesh Bhai said, he would have qualified for Sunil ji's reprimand. Acha, Mita ji, I quote from those real life examples. Yeah. अब प्रश्न ये है कि ये सारे ही जो एग्जाम्पल्स आपने दिए, उनकी जिंदगी में, निजी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई बड़ा वाकया बना, और ये वाकया यदि न बना होता तो क्या would they still have designed their destiny the way you have addressed in your presentation is my question to you. Had those things not happened in their life, would they still have designed their destiny the way you have proposed in your presentation? Sir, I will take just one example to answer your question. अगर हम अरुणिमा की बात करें तो वो ऑलरेडी एक स्पोर्ट्स गर्ल थी who was going to fight the nationals. तो यदि उसका वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, तो अगर हम उसकी पास्ट हिस्ट्री को देखते हैं तो वो शायद एक नेशनल प्लेयर बन जाती. लेकिन वो इंसिडेंट बनने के बाद भी जब उसने अपनी ऊर्जा को बनाए रखा और अपनी डेस्टिनी को चेंज करने का डिजाइन किया, तब वो मेरे ख्याल से ज्यादा वो लोगों तक पहुंची है, क्योंकि वो उसके लिए पहले तो उसने अपना करियर बनाया था, लेकिन अब उसने एक एग्जाम्पल बनाया है कि कठिनाइयों के बाद भी इंसान कैसे अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकता है. मैंने बीच में एक और बात कही है कि जब भी आपके साथ कुछ ऐसा होता है जो जैसा आपने बोला कि एक्सीडेंट है या वो कोई स्पेशली एबल्ड है या कुछ है, तो ऐसे कुछ से इंसान या तो डिस्ट्रक्ट कर देता है या कंस्ट्रक्ट कर देता है. दैट इज टोटली द ह्यूमन्स चॉइस वेयर ही वांट्स टू गो. So what ways he wants to design the destiny, but that is for sure that he is responsible for whatever comes in life between the first and the last stage. So that's my answer. Okay, okay, okay. Sunil ji. I think this is the first time I'm interacting with the contestant or the trainer, the worthy trainer of JCI India. And I've been motivated by basically by Sandeep. He has asked questions. I like to say that in part of a JCI India a long time back, we used to teach a thing called goal setting. That means a person decides in the beginning what is going to be his destiny. He sets up one by one, I'll go there. Now there's a question of changing of the destiny. I want to be the Prime Minister of the country, but because of certain thing, as you have said, that she went to Himalaya, the destiny changes. But the goal setting and the ambition of a person is set in the beginning. We teach our students that right in the beginning, you must have a goal setting. In this month, I'll become this, or I'll pass this, I'll do this. That means the target is set, and ultimately destiny comes. Yes, misfortune also comes on the way. This is also part of a destiny. And then it happens, the person has to change his destiny or her destiny. But ultimately, decision is totally lies with the individual, what you want to become. That is, during our time, that's about 40 years back, I had to teach on this particular. We had a course called LIA, Leadership in Action. That book was there, now it's gone. I think, Sandeep, we are old gunners. It was a beautiful book which teaches how you go about. Your session was there, you came out with a lot of examples. And as I said, we are not supposed to comment whether they were good, bad, or excellent, you know. We will judge it by giving you the points on that. But very well conducted. And of course, the problem is that Nirmal was overshadowing everybody. As always. So, all the luck, Mita ji. And, yes, sir. And let's see, we have to choose 50 trainers. Yes, and we sure that you are part of that 50. And of course, Dinesh is a very, very, he has chosen his own destiny. You see, from JC, he went to Rotaries,
and has become a district governor. I'm giving this example. You see, he chose, starting was something else, but in between he chose, and he chose his destiny, and he was one of the most finest governors of Rotary. God bless him. And every time smiling, even if you hate him, he smiles. That is his destiny. Okay, okay, Mitaji. It was really Thank you very for nice being with us. listening to you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Dinesh ji. Thank you, Sandeep sir. Thank you, Nirmal sir. Thank you, all the lovely participants. Thank you very much. Very interesting session. और